बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जी स्टूडेंट, आज के टॉपिक हमारी हैं सुबह के मुख्तसर जवाब जा सवाल। ये बोर्ड के पेपर के लिए, मैट्रिक क्लास के लिए मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल जवाब हैं वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। जो बच्चा पहली मरतबा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास पहले क्वेश्चन पहुँचे, आप उसको देखकर सुनकर आप अपने सब्जेक्ट की सही तरीके से तैयारी कर सकें। आइए रीडिंग की तरफ। इनमें से 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं और पहला क्वेश्चन है माई खेरी करें वफात कई। माई खेरी ने कब वफात पाई। दूसरा है माई खेरी जो मुकबरों किथे आए, माई खेरी का मज़ार कहाँ है। तीसरा है माई खेरी केड़ा केड़ा खेरा जा कम क्या, माई खेरी ने कौन कौन से खेर के काम किए। ये माई खेरी के चैप्टर में से तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पंहिंजे महबूब के इंतज़ार में शायर जो कीअं थो वक्त गुज़रे। अपने महबूब के इंतज़ार में शायर का किस तरह वक्त गुज़रता है। ये सच्चे समझ का बेस जो हैं उनमें से लिया गया है नज़म के हिस्से में से। किंजे डंड ते यो नालो कीअं पियो, किंजे झील पर ये नाम कैसे हुआ। ये किंजे झील का चैप्टर है, वहाँ से लिया है। जंग ऐं फसाद जो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, जंग और फसाद की कौन सी बातें हैं। ये आपको नज़म जो है बड़ा हिस्सों का जो क्वेश्चन था उसमें से लिया गया है क्वेश्चन। नंबर 7 है मौलाना वफ़ाई जा कहिड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहिनि। मौलाना वफ़ाई के कौन से इल्मी यादगार मौजूद हैं। नंबर 8 है मौलाना वफ़ाई के कहिड़नि बुज़ुर्ग जी कचहरीअ मां फैज़ हासिल थियो। मौलाना वफ़ाई को कौन से बुज़ुर्ग के महफिल से या बातचीत से या कचहरी को कचहरी भी कह सकते हैं से फ़ायदा हासिल हुआ। ये मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई के 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नंबर क्वेश्चन 9 है पाण सल्लल्लाहु इस्लामी बिरादरी बाबत कड़ो इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी के बारे में कौन सा इरशाद फरमाया। क्वेश्चन नंबर 10 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ज़ालनि ॿारनि यतीमनि ऐं मिस्किन वास्ते कहिड़ी नसीहत करणु फरमायो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों, औरतों, बच्चों, यतीमों और मसाकिन के बारे में कौन सी नसीहतें करने फरमाया। ये आपका चैप्टर पहला चैप्टर है हुज्जतुल विदा व खुतबा। इनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं आपको इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किथे जुराब को। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ का रहने वाला था। ये आपका हज़रत सलमान फारसी का चैप्टर जो है उसमें से हैं। नंबर 12 है मीरनि जे इख़लाक़ बाबति बिरन छा लिखियो आहे। मीर को इख़लाक़ के बारे में मीरू जे इख़लाक़ बाबति बिरन छा लिखियो आहे। मीरू के इख़लाक़ के बारे में बिरन ने क्या लिखा है। ये मीरनि जी दरबार का चैप्टर है। नंबर 13 है कलोड़नि जे दौर के सिंधी अदब जो सोनहरी दौर छो थो चढ़ियो है। कलोड़ों के दौर को सिंधी अदब का सोनहरी दौर क्यों कहा जाता है। ये आपका चैप्टर जो है सिंधी अदब मुख्तसर तारीख़ का है। नंबर 14 है साबित अली शाह केड़े किस्म के शेर जो है। साबित अली शाह ने कौन से किस्म के अशार कहा है। ये भी आपका जो है सिंधी अदब मुख्तसर तारीख़ का है। और 15 जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है अजरक जा केड़ा 4 रंग थींदा आहिनि। अजरक के कौन से 4 रंग होते हैं। जी बेटा ये आपका जो है अजरक के चैप्टर में से लिया गया है। ये जो है
आपके क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इंशाल्लाह अगर आप इसकी तैयारी 15 क्वेश्चन की कर ली तो समझो करें आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर को खुद भी देख लें और अपने नोट्स में से, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है या कोई लिखा हुआ नहीं है तो इसी चैनल पे जाएंगे चैप्टर वाइज, तो आपको वहीं से भी इनके जवाब वगैरह मिल जाएंगे। रिमार्क्स ज़रूर देना, रिमार्क्स देंगे तो मुझे पता चलेगा तो ये वीडियो आपको किस तरह लगी, और रिमार्क्स ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।